हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज है जो चर्चा में चल रही है कि कल से यानी पिछले कल से मंडे से ट्रक के और बसों के ड्राइवर हड़ताल पे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनके प्रोटेस्ट की वजह से आप पूरे देश भर में मीडिया में सुर्खियां देख रहे हो कि हर जगह चक्का जाम हो रहा है, हर जगह जहां पे सवारी यात्रियों प्रॉब्लम हो रही है और खास करके पेट्रोल स्टेशन पे लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। लोगों ने पैनिक बाइंग करना शुरू कर दिया है। मतलब यह हो रहा है कि क्या पता पेट्रोल मिले ना मिले तो अभी भर लो। तो अभी लोग स्टेशनों पे लाइन लगा लगा के खाली पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब फिल करा रहे हैं एक्स्ट्रा में। अब क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्राइक है ये चल रही है मंडे से और इसका आह्वान कर दिया गया था संडे से ही। तो ये बोला गया था कि 3 दिन की स्ट्राइक होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी आने वाले कल में भी ये चक्का जाम रहेगा और सवारी यात्रियों को, लॉजिस्टिक्स की हमारी सप्लाई चेन को और फ्यूल स्टेशंस को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं कि इकोनॉमी में एक स्पीड ब्रेकर लगा रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग परेशान हैं, एक बार वो सुनते हैं और इनकी बातें जानते हैं। तो जब हमने देखा कि अच्छा पेट्रोल डीजल की सप्लाई पे हमारी बाधा पड़ी, लुधियाना जैसे शहरों में पेट्रोल के जो स्टेशन हैं, फ्यूल पंप हैं, वो खाली हो गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए और वहां पे पेट्रोल पंप के मालिकों को जो लोकल प्रशासन ने बोल दिया है कि आप जमाखोरी नहीं करोगे, आप जमा करके नहीं रखोगे ताकि बाद में आप ब्लैक में बेच सको, ये नहीं करना है। अगर ऐसा करते पाए गए तो दंड मिलेगा। अब ये जो इशू हुआ भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक पीनल प्रोविजन है जो कि है हिट एंड रन के अगेंस्ट। अब ये वाला जो एक अपराध होता है इसकी सजा ऑलरेडी आईपीसी में थी जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी। फिर भारतीय न्याय संहिता में 2023 में जब आया तो इस क्रिमिनल लॉ को पढ़ा गया और समझ में आया कि जो आईपीसी में जो था और अब जो है उसमें काफी फर्क आ चुका है। आईपीसी में जो पहले प्रावधान था सेक्शन 304A का, वो ये था कि अगर कोई भी शख्स किसी की हत्या का कारण बनता है कोई रैश काम करने की वजह से, नेग्लिजेंट काम करने की वजह से, कि उसने बेमतलब बिना मकसद के हत्या करी है, तो उसमें जो सजा होती थी वो होती थी 2 साल की, या एक प्लस या माइनस एंड और दोनों फाइन भी। अब जो भारतीय न्याय संहिता आई इसमें जो प्रोविजन है इस नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से डेथ का, वो प्रावधान है 7 लाख का या फिर एंड और 10 साल की सजा। अब ये जो प्रावधान है इसके लिए हमारे सारे ये जितने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो चालक और परिचालकों की जो संस्था है, संगठन है, ये इसका विरोध कर रहा है। ये कह रहे हैं कि आपने हमसे बात नहीं करी है। जब आप ऐसा कानून लेके आना चाह रहे थे तब आपने उस समय जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन क्यों नहीं किया। यानी कि हिट एंड रन जैसे मामले होते हैं अब, जिसमें कई बार हम देखते हैं केरला में, कर्नाटका में, मैसूर में बसें बहुत रैशली चलती हैं और बस ड्राइवर कभी ना कभी ऐसा हादसा करके, कभी कोई नशे की हालत में होता है, कोई और वजह से एक्सीडेंट होता है और वो वहां से भाग जाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है कि हिट एंड रन लागू होता है, हिट एंड रन उस पर लगाया जाता है। अब अगर इसकी सजा इतनी ज्यादा भयंकर हो तो ये जो चालक परिचालक हैं जिनकी एनुअल कमाई होती है 2 से 3 लाख रुपए, ये कहां से, ये कह रहे हैं कि हम इतना पैसा कहां से देंगे, हम 7 लाख रुपए कहां से मुआवजा दे पाएंगे। अब इसके लिए आपको हमसे बात करनी चाहिए थी और ऐसा अगर आप स्ट्रिंजेंट कानून लेके आओगे तो हम अपनी जीवनी नहीं चला सकते, हम अपनी लाइवलीहुड नहीं चला पाएंगे और हमको ये पेशा छोड़ना पड़ेगा। हमारे पेशे में और नए लोग भी जुड़ना नहीं चाहेंगे, वो भी डरेंगे, वो भी कहेंगे कि अब कैसे होगा, अगर हमसे कुछ हो गया, हादसा हो गया तो हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना या दोनों। तो इसके लिए अब ये कह रहे हैं कि आप हमसे बात करते, आप हमसे पूछते और भारतीय न्याय संहिता को लाने से पहले हमारे साथ प्रावधानों का एक बार चर्चा कर लेते। हम स्टेक होल्डर हैं इसमें। अब जब इन्होंने चक्का जाम किया तो उसके बाद देशव्यापी हड़ताल हुई, देश में पूरा चक्का जाम हुआ, हर तरफ लॉजिस्टिक सप्लाई में ब्रेक लगा। अब जाके आज होम सेक्रेटरी जी के साथ, अजय भल्ला जी के साथ इनकी मीटिंग हुई है और आज जाके ये बोला जा रहा है कि हाँ, ये जो हड़ताल है, ये जो स्ट्राइक है, ये बहुत एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएगी। अब ये हड़ताल का कल 3रा दिन होगा और इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में भी या और स्टेट्स में भी, पंजाब में, यूपी में, यहां पे जहां आगरा दिल्ली हाईवे जब ये ब्लॉक हुआ तो उस समय भी बताया जा रहा था कि कई सारा प्रशासन का महकमा इनसे बात करना चाह रहा है,
पर अभी तक क्योंकि हड़ताल के मोड में है, ये तो कह रहे हैं कि फौजी, ड्राइवर और किसान, भारत मां के 3 बेटे, और इन तीनों बेटों पे आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे किसान आंदोलन के दौरान किसानों के बिल वापस हुए, ऐसे ही ये ऐसे प्रावधान भी वापस हो जाएं। अब ये इनकी बात है, कहां तक सही है कहां तक नहीं है, इस पे डिटेल विश्लेषण जरूरी है। पर हमें समझना यह चाहिए कि हां, आपके पास विरोध करने का हक है, यस, पर आपके पास इस चीज का हक नहीं है कि आप देश में आवागमन, आवाजाही और लॉजिस्टिक्स और एसेंशियल सर्विसेज को आप ब्लॉक कर दो। कई यात्री जो सफर कर रहे थे, कई यात्री जो दिल्ली से जिनको पटना जाना था, वो गोरखपुर तक पहुंचे, पता चला आगे के लिए उनके लिए बस है ही नहीं। अब वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। यही स्थिति हुई है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इन स्टेट्स में यही देखा गया कि ऑलरेडी सवारी बैठी हुई है बस में, बस चल रही है, लेकिन आगे जाके पता चला कि चक्का जाम है और बसों को रुकवा दिया गया। यात्रियों को बोला कैसे भी जाओ, हम नहीं जानते। अब यह इशू है कि आम जनता को परेशानी हुई, और आम जनता ने जो पेट्रोल पंप पे जो हाल देखा लुधियाना जैसे स्टेट्स में, चंडीगढ़ में राशनिंग हो गई। चंडीगढ़ में यह बोला गया कि भाई प्रशासन का ऑर्डर है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के लिए कि आपको मिलेगा 2 लीटर और आपको मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल ही, बस इतना ही मिल सकता है। अभी इस समय रोक के चल रहे हैं ताकि हम 2-3 दिन 4 दिन का हम अपना बफर बना लें रिजर्व का। तो ये इशू क्रिएट कर रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात हमारी एनर्जी रिसोर्सेज का, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का, और ये इशू क्रिएट कर रहा है कि क्यों नहीं कंसल्टेशन प्रॉपर हो पाया। अब जब हम भारतीय न्याय संहिता को अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस के साथ जब हम पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में और इंप्लीमेंट करने में अभी समय लगेगा, अभी इसके कई सारे प्रावधान हैं जो ऑलरेडी एक ग्रे एरिया में आते हैं या ऑलरेडी इसमें आते हैं कि हां, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों रखा गया है। अब धीमे धीमे जैसे जैसे बीएनएस का और ज्यादा विश्लेषण होगा तो बारीकियां पता चलेंगी, कहां कहां पे क्या क्या इशू आ सकता है। सो विद दैट हम इस न्यूज को अभी यहां पे होल्ड कर रहे हैं। जैसे जैसे न्यूज और इवॉल्व होगी और डेवलप होगी, वी विल फॉलो इट ऑन। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।